यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनवाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत को इस बात का पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा और क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए आगे कदम बढ़ाए तो दरवाजे पे ही किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि आप किधर जा रहे हो। अजीत ने उनके सवाल का जवाब ना देते हुए उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप कौन। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने के लिए आया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर कहने लगा, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत हैं तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों तरफ देखने लगा। उसने सारे रूम चेक कर लिए। बाद में वह ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम की लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और अचानक से उसके सामने एक टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा के ऊपर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ पर अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा जाके दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने आएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था, इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था। अजीत भी एक क्षण के लिए इतना ज़्यादा डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा।
बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना पूरी तरह से बताया और बोला, यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।